नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षित और आपका फिर से स्वागत हमारे चैनल ज्ञान रुद्र में। दोस्तों, आज हम दोबारा से एमएसएमई के अपने टॉपिक को प्रोसीड करेंगे, जिसमें हम पहले बात कर रहे थे एमएसएमई स्कीम्स के विषय में, जो मैंने और स्कीम्स भी दूसरे वीडियोस में बनाई हुई है। आप ऊपर दिए गए आई बटन पर जाकर क्या है एमएसएमई के बेनिफिट्स क्या हैं, एमएसएमई कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ये सारी तमाम वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। आप ऊपर दिए गए बटन पर क्लिक कर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम जिस एमएसएमई स्कीम के विषय में बात करेंगे उसका नाम है इंक्यूबेशन। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर dीजिए, बेल बटन आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इंक्यूबेशन स्कीम फॉर एमएसएमई। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, रैपिड एक्सपेंशन इम्पैक्ट कर रहा है सारे सेक्टर्स को, यानी सारे सेक्टर्स जो है वो बूस्ट हो रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। तो एमएसएमई सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी एक मेजर रोल प्ले कर रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में, जिससे इंडिया में हमारा, जैसे आप जानते हो, आत्मनिर्भर इंडिया की बात करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो टेक्नोलॉजी एक मेजर रोल प्ले करता है। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट को नीड है बिजनेस इंक्यूबेटर्स की, जिससे टेक्नोलॉजीज़ को एक्सेलरेशन दिया जाए, टेक्नोलॉजीज़ को बूस्ट किया जाए और जो है उसको सक्सेसफुल बिजनेस बनाया जाए, और साथ ही साथ जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है इस इंक्यूबेशन स्कीम का। दोस्तों, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि अडॉप्ट एंड कंटिन्यूसली मेंटेन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, मैन्युफैक्चरिंग और जो इनोवेटिव एमएसएमई वेंचर्स है उसमें जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता रहे। दूसरा पॉइंट इसका अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव का, तो एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए ये इंक्यूबेशन स्कीम बनाई गई, जिससे एमएसएमई जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट किया जाए और वो बिज़नेस में अपने एक्सपैंड कर सकें नई डिज़ाइनिंग, नई स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन के लिए। साथ ही साथ टू एनकरेज, सस्टेन एंड प्रमोट दी अनटैप्ड क्रिएटिविटी ऑफ इंडिविजुअल्स। कई बार क्या होता है कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स में क्रिएटिविटी है लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, तो पूरी की पूरी क्रिएटिविटी यूजलेस हो जाती है। तो इंक्यूबेशन सेंटर से क्या होगा, टेक्नोलॉजीज़ को बूस्ट दिया जाएगा। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो ऑल एमएसएमई रजिस्टर्ड अंडर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006, तो जिन लोगों ने भी एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ अगर हम इसमें कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन एज होस्ट इंस्टीट्यूट। तो होस्ट इंस्टीट्यूट क्या होता है दोस्तों, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी सेंटर हो गया, कोई एमएसएमई का कोई टेक्नोलॉजी सेंटर हो गया, DICs हो गए, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेंटर्स हो गए, EDCs जिसको हम बोलते हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूट हो, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का, या NGO हो, प्रोफेशनल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, तो कोई भी जिसके पास टेक्नोलॉजी की सुविधा हो वो एज अ होस्ट इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हो सकता है इस बिजनेस इंक्यूबेटर के लिए। होस्ट इंस्टीट्यूट जो रजिस्टर होगा वो प्रीवियस स्कीम में अगर कोई रजिस्टर हो चुका है होस्ट इंस्टीट्यूट, तो वो दोबारा से रजिस्टर हो सकता है। इसमें रजिस्ट्रेशन होस्ट इंस्टीट्यूट में नॉर्थ ईस्ट रीजन वाले लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि उधर के एरिया में और अच्छे तरीके से डेवलपमेंट को बूस्ट करना है। होस्ट इंस्टीट्यूट एंड बिजनेस इंक्यूबेटर्स जो होंगे उनके पास एक उनको क्राइटेरिया दिया गया है कि आपको वुमेन, SC, ST कैंडिडेट्स की पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना है। दोस्तों, अगर हम बात करें प्रोसीजर ऑफ ग्रांट एंड एड सपोर्ट, तो जो होस्ट इंस्टीट्यूट है वो प्रपोजल सबमिट कर सकता है, जो कंसर्न इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ने फॉर्मेट रिकमेंड किया है उसके थ्रू वो अपना प्रपोजल सबमिट कर सकता है। उसके बाद क्या होगा, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उस प्रपोजल को देखकर, रिकमेंडेशंस देकर आगे फॉरवर्ड करेगी नेशनल मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट को। उसके बाद क्या होगा, एवेल्यूएशन कमेटी जो नेशनल मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग यूनिट है वो उसको प्रपोजल को डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अप्रूवल के लिए भेजेगा, उसमें किसी भी तरह की करेक्शन या रिकमेंडेशंस देने के बाद। तो फाइनली जो होगा, जो ग्रांट इन एड होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा वाया नेशनल मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग यूनिट के थ्रू। तो अगर हम इसमें बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रांट इन एड की, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है सपोर्ट फॉर प्लांट एंड मशीनरी। देखो दोस्तों, जो इसका प्लांट एंड मशीनरी का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मिला के होस्ट इंस्टीट्यूट को क्या है, मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक की फंडिंग मिल सकती है अपना सेटअप करने के लिए, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा आएगा, 50 लाख रुपए ईच।
हाँ, अगर उसकी जो सेटअप है उसमें कॉस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड हो रही है तो वो जो रिमेनिंग अमाउंट है तो वो जो एप्लीकेंट था इनक्यूबेटी जो होगा उसको वो उसमें कंप्लीट करानी पड़ेगी रिक्वायरमेंट। गवर्नमेंट जो है वो 1 करोड़ तक की ही फंडिंग दे सकता है। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी दोस्तों वो 6 महीने के अंदर यूटिलाइज़ करनी होगी, और आप ये मान के चलिए कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट तब दी जाएगी जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का 80% अमाउंट यूटिलाइज हो चुका होगा प्रॉपर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगर हम बात करें सपोर्ट फॉर नर्टरिंग एंड डेवलपिंग आइडियाज़, तो पहले हमने बात करी प्लांट एंड मशीनरी के लिए। अगर किसी के पास कोई डेवलपिंग अच्छा आइडिया है तो जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन होगा वो 1 ईयर का होगा, और उसमें मैक्सिमम 15 लाख रुपए पर आइडिया गवर्नमेंट फंड करेगी। फंड इसमें भी 2 इंस्टॉलमेंट्स में रिलीज़ होगा। फॉर एमएसएमई के लिए जो अमाउंट कंट्रीब्यूशन होगा वो 15% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होगा। इसमें थर्ड पॉइंट आता है सीड कैपिटल सपोर्ट फंड फॉर सेटिंग अप ऑफ स्टार्टअप्स। देखो दोस्तों, ये एक्चुअली में आपको पता है ये जो होस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी की सुविधा दी जा रही है, ये किन के लिए दी जा रही है? ये बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए दी जा रही है। ये उन लोगों के लिए दी जा रही है जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते। तो दोस्तों, जो इनक्यूबेटी है यानी जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा, गवर्नमेंट उसको भी 1 करोड़ रुपए तक का फंड देगी, लेकिन वही कंडीशन है कि वो इनक्यूबेटी जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस जो दिया जाएगा वो इन द फॉर्म ऑफ जैसे इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, सॉफ्ट लोन दे दिया, मतलब बहुत मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ग्रांड इक्विटी पार्टिसिपेशन कर लिया यानी उसके प्रोजेक्ट में इक्विटी होल्डर्स बना दिए, या सबका कॉम्बिनेशन की कुछ इंटरेस्ट में दे दिया, कुछ फ्री में दे दिया, कुछ जो है पार्टिसिपेशन में कर लिया। तो ये भी एक बहुत अच्छा इस स्कीम का महत्व है कि इसमें दोनों को सुविधा मिल रही है, इंस्टीट्यूट को भी जिससे वो अपने यहाँ रिसोर्सेज क्रिएट कर सके, और साथ ही साथ जो उसमें पार्टिसिपेट करेगा इनक्यूबेटीज़ उनके लिए भी सपोर्ट गवर्नमेंट कर रही है। सो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है एमएसएमई ने जो इनक्यूबेशन नाम से लॉन्च करी हुई है। तो अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो तो आप इस स्कीम को अवेल कर सकते हो एज़ पर योर प्रोजेक्ट। तो अगर आपको एमएसएमई की और स्कीम्स के बारे में जानकारी लेनी है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर और मेरे चैनल पर जाकर एमएसएमई की टॉपिक पर जाकर और सर्च कर सकते हैं। तो आपको हो सकता है उसमें सारी डिटेल्स दूसरी स्कीम्स के बारे में भी मिल जाए। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।